दें, हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आज शाम 5 बजे हरियाणा में चुनावी शोर थम जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट डोर टू डोर जाकर वोट मांग सकते हैं। हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम को 5 बजे तक नेता चुनाव प्रचार कर पाएंगे। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। आज नेताओं की पूरी कोशिश रहेगी, प्रत्याशियों की कोशिश रहेगी कि यहाँ पर रैली करें और अपने लिए वोट मांगे। हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नूंह और महेंद्रगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुरुक्षेत्र, कैथल और जिंद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, हिसार और चरखी दादरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज दिग्गज मैदान में हैं। दिग्गजों की फौज है जो अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। राहुल गांधी की बात करें, नूंह और महेंद्रगढ़ में रैली है। सीएम योगी भी आज प्रचार करने वाले हैं कुरुक्षेत्र, कैथल और जिंद में। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चरखी दादरी और हिसार में रैली को संबोधित करेंगे। तो हरियाणा के रण में कल पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी भिवानी के तोशाम से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार किया। इस दौरान यहां पर हरियाणवी में अनिरुद्ध चौधरी को वोट देने की सहवाग ने अपील भी की। कत्ती स्टेडियम की शर्ट लठ काट रखे हैं। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आएगी, इतनी हड़ान लग रही है। कश्मीरिया एक रू की आवाज अनिरुद्ध चौधरी तक की पहुंचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे, हैं? आवाज आई नहीं। मैं तो बस ये प्रार्थना करना आया हूँ अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? बस अगर सब मान के तो बाकी सब मानेंगे। राम राम भाइयों। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने किसानों की जमीनों को छीनने का काम किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता पाना चाहती है। इनकी सरकार रही है, आपने देखा होगा किसानों की जमीनों पर किसने पंजा मारा था? एक दामाद जी थे, उन्होंने किसानों की जमीन पर पंजा मारा था। भारतीय जनता पार्टी का किसी रिश्तेदार नहीं था जो कि हरियाणा के किसानों की जमीन पर कब्जा करने की उसने कोशिश की होगी। जब जमीन की सरकार रही है, खर्ची पर्ची का खेल यहां से लेकर दिल्ली तक बराबर चलता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारे सेना के जवान करते हैं पाकिस्तान में घुसकर, और उस पर भी कांग्रेस के लोग सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ये क्या कर रहे हैं लोग? देश के सेना के जवानों के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। हरियाणा में सियासी पारा हाई है। 5 अक्टूबर को मतदान से पहले हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त हमारे साथ है। हरियाणा में इन्होंने पूरी कांग्रेस की बागडोर संभाल रखी है। दीपेंद्र जी, प्रचार के अंतिम कगार पे है, क्या लग रहा है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की बड़े बहुमत से सरकार बनने जा रही है। चारों तरफ हरियाणा में एक ही आवाज आ रही है, भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। तो प्रधानमंत्री बार बार आरोप लगा रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बड़ा उठा रही है, लेकिन अग्निवीर पे झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, आरोप लगे। देखिए, ये अग्निवीर योजना के बारे में सच अगर जानना हो, हरियाणा किसी गांव में आ जाए प्रधानमंत्री जी, उनको सच बता देंगे लोग। राजनाथ सिंह ने कहा था प्रधानमंत्री
की बातों पे एक सवाल के जवाब में आपसे लेंगे, लेकिन कांग्रेस क्यों आ रही है? आपने तो इतना दिन लगातार चुनाव प्रचार किया, देर रात तक चुनाव प्रचार करे, सुबह भी आपको देखा जुलाना में। कुशासन से हरियाणा की जनता दुखी हो चुकी है, लोगों ने मन बना लिया। जो भाजपा ने लोगों केवल महंगाई दी, केवल भ्रष्टाचार दिया, केवल बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा को बना दिया, विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया हरियाणा, हर वर्ग को नजरअंदाज किया, हरियाणा का संपूर्णतः बट्टा बिठा दिया बीजेपी ने। आज हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया, बहुत बड़े बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अंतिम सवाल करूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि ठगी की सरकार थी कांग्रेस की, दामाद की सरकार थी, दामाद माला माल हुए, इस आरोप पे क्या कहेंगे? ये वही पिछले 10 साल पुरानी बात, अगर कुछ गलत किया तो उन्होंने 10 साल में क्या किया। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन नकुल के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, गुड़गांव। हरियाणा के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने रोहतक में चुनाव प्रचार के समय न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद रोहतक पहुंचे हैं, हरियाणा का जायजा लिया है, उन्होंने बातें भी की। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का मूड नजर आ रहा है आपको प्रदेश का? देखिए, जो भी हमने यहाँ देखा है, यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस नहीं है, यहाँ हुड्डा कांग्रेस है। जो कुछ भी दिल्ली कहे वो न सही, जो हुड्डा जी उनके पुत्र जी कहे वही सही। तो जैसे हुड्डा जी का नाम आता है ना, तो उनके 10 साल के शासन की चर्चा होती है, और हमारे भी 10 साल के शासन की चर्चा होती है। तो जनता हमारे साथ आएगी और मुझे स्पष्ट लगता है कि भाजपा को प्रामाणिक अच्छा बहुमत मिलेगा। हुड्डा किस संदर्भ में सामने आ रहा है? उनका कुशासन, उनके भ्रष्टाचार, दामाद श्री की चिंता। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अलायंस करो आम आदमी पार्टी से, कुछ टिकट दो, समाजवादी को हम नहीं देंगे। कुछ तो कहा जाए कि शैलजा जी बड़ी नेत्री, उनको भी सम्मान दो। क्या मिला आपने भी देखा। और तो और मैनिफेस्टो दिल्ली में जारी करना पड़ा, चंडीगढ़, करनाल या रोहतक में नहीं हो सका। ये भी सच्चाई है। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो की बात की कि कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की जो पूरी नहीं हो सकती। आपके भी घोषणा पत्र में सारी चीजें शामिल है। वो 2000 की बात कर रहे हैं, आप 2100 की बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक विषय होता है आपके काम करने की क्षमता क्या है और आपका पूर्व का इतिहास क्या है, और दूसरा है घोषणा, पोंगरपंथी घोषणा। अगर हमने कहा लाडली बहन योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना एमपी में करके दिखाया कि नहीं? अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना है तो दिया कि नहीं? 200 करोड़ लोगों को कोरोना के फ्री टीके लगवाए कि नहीं लगवाए? संचार मंत्री के रूप में मैं भी उसमें लगा हुआ था पीएमओ के साथ। तो ये होता है काम करना। ये हमारा, कहते हैं ना, गोत्र क्या है काम करने का, तो ये हमारा गोत्र है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एक्टर और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई के लिए पंजाब को जिम्मेदार माना है। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आते हैं, यहां आकर उत्पात मचाते हैं। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन्होंने नहीं कुछ सीखना आया। ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तुझे पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का बड़ाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, पता है उत्पात मचाए रहा हुआ इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं, वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। यूपी की योगी सरकार ने जनता के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस दिवाली पर पीएम उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को
फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने आदेश दिया कि समय के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं और दिवाली से पहले सभी लाभार्थियों तक फ्री गैस सिलेंडर पहुंच जाना चाहिए। योगी सरकार ने त्योहारों पर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर का ऐलान योगी सरकार ने किया है और ये जनता के लिए तोहफे का ऐलान किया है। इस दिवाली पर पीएम उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे और योगी सरकार ने ये बड़ा निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि इसको लेकर के सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया है समय से पूरी कर ली जाए और दिवाली से पहले जितने भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उन तक फ्री में गैस सिलेंडर पहुंच जाना चाहिए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवाली पर योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है।